ये स्कैम भरी बातें सुनते सुनते मुझे मेरी स्कैम की बात याद आ गई। एक दिन मैं घर में ही था और सडनली एक दोस्त का मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुमसे थोड़ा काम है, क्या तुम मेरे घर में आ सकते हो? मैंने कहा कि हाँ जाएंगे, क्या काम है बताओ, क्या यूट्यूब रिलेटेड कोई काम है? तब उनका भी एक यूट्यूब में चैनल था। तब उन्होंने कहा कि कॉल पे नहीं बता सकता, तुम घर में आ जाओ फिर बातें करते हैं। तो मैंने बहुत बार पूछा कि काम क्या है बताओ, फिर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो उन्होंने एक बार भी मुझे बताया नहीं। तो मुझे एक टाइम लगा कि उसके घर में शायद कोई पार्टी वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से नहीं बता रहा है। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो जाते हैं। तो मैंने दोपहर के 3 बजे टाइम दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर थोड़ा डिस्टेंस में है उसका घर। फिर मैं दोपहर के 3 बजे उनके घर में गया और उनके रूम में बैठा। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैं बैठा और उसके 10 मिनट बाद 2 लोग उसके घर में आए। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया। फिर उन दोनों इंसानों में से एक इंसान मेरे पास आया और एक पेंसिल लिया और एक पेज लिया। उस पेज में वो लिख लिख के मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, तुम अभी जिस जगह में हो, अभी तुम्हारे पास उतना इनकम नहीं है। क्या तुम ये नहीं चाहते कि 1 साल बाद जाके तुम्हारे पास एक कार हो, एक बाइक हो, एक घर हो, बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हो? तो मैंने कहा कि हाँ मैं चाहता तो हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे कंपनी ये है, मेरे अंडर ये लोग काम करते हैं, इतने लोग काम करते हैं। तुम्हारा दोस्त भी उसी में से एक है जो मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे कंपनी के लिए काम कर रहा है और उनका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, वो भी इनकम कर रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ कहा नहीं, मैं सुन रहा था, सिर्फ सुन रहा था उनके बातों को। फिर से वो पेन पेपर लिया और आधा घंटा तक मुझे इतना समझाया कि आप सोच नहीं सकते हो, इतना वो समझाने में बिजी था पेन पेपर लेके। फिर मैंने कहा कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है, मुझे लेट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि फिर 10 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद चले जाना। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे कंपनी के साथ जुड़ जाओ, फिर आप देखो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जा रहे हो, कुछ ही सालों में आप कहाँ थे और कहाँ चले जाओगे। तो मैंने फिर उनसे और भी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि कैसे क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक प्रोडक्ट को ख़रीदना है, तुम्हें एक चीज़ को ख़रीदना है और उस चीज़ को दूसरे लोगों को बेचना है। तो मैंने कहा कि ये तो सेल्समैन वाली काम हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ये सेल्समैन वाली काम नहीं है, ये 2 तरह के काम है। एक तो आपको चीज़ों को ख़रीदना है और दूसरे लोगों को बेचना है, या फिर आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। और एक काम है, आप अगर किसी भी इंसान को या दोस्त को इनवाइट करते हो हमारे साथ काम करने के लिए, तो उसका भी आपको पॉइंट मिलेगा। एक इंसान को बुलाने के लिए आपको पॉइंट मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। फिर मैंने हर एक बातों को समझा और वहाँ से मैं निकल गया। वो लोगों ने मुझे एक बुक दिया था कि पढ़ो, उसके बाद समझो। अगर करना है तो आप घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं, आप हमें आके बताना, हम आपके घर वालों को बताएंगे। यानी वो लोग ऐसे स्कैम करते हैं कि आपको टारगेट नहीं करते, आपके फैमिली को करते हैं। अगर एक बार आपके माँ बाप को पटा लिया तो आप वैसे भी उनके झांसे में पड़ जाओगे। तो मैं वहाँ से निकलने के बाद ट्यूशन पढ़ाने के लिए चला गया था। वहाँ पर मैंने जाना, जब बात हुई मेरी उन लोगों से, तो वहाँ पर मैंने जाना कि वो भी ये काम करते थे सेम कंपनी के साथ। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी काम किया और 10-12 हज़ार का मैंने प्रोडक्ट उनसे ख़रीदा था, जो मैंने बिक नहीं पाया। एक भी प्रोडक्ट मैंने बिक नहीं पाया, सारे के सारे प्रोडक्ट हमें खुद ही यूज़ करना पड़ा था और एक भी लोगों को मैंने जुड़ नहीं पाया इस कंपनी के साथ, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ और इन चीज़ों से मुझे ख़ास फ़ायदा भी नहीं हुआ। उतना भी ख़ास प्रोडक्ट ये नहीं है और मेरा 12-13 हज़ार उसमें ही लॉस हो गया। तो मैंने वो काम छोड़ दिया, उस कंपनी को छोड़ दिया। फिर मुझे समझ में आया कि ये लोग स्कैम कैसे करते हैं। दरअसल ये कंपनी जो प्रोडक्ट को बनाते हैं वो ख़ास तरीके से बिकता नहीं है। पहले ये लोग कस्टमर ढूंढने के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं अपने कंपनी के साथ काम करने के लिए, जो कि कंपनी के साथ काम नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक लड़के की ज़रूरत होती है, एक लड़की की ज़रूरत होती है, जिन्हें वो इस तरीके से इनवाइट करते हैं। फिर जब उन कंपनियों के साथ हम लोग जुड़ते हैं तब वो कंपनी कहते हैं कि आपको 10 या 12 हज़ार के प्रोडक्ट को ख़रीदना है और इनको बेचना है।
जो कि बिकता नहीं है। बहुत ज़्यादा घर घर जाके इन चीज़ों को बेचना पड़ता है, फिर भी नहीं बिकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। फिर जब ये चीज़ें नहीं बिकता तब हमें ही उस चीज़ को यूज़ करना पड़ता है। नॉर्मली ये कंपनी क्या करते हैं कि खाने की चीज़ें, साबुन, क्रीम, इस जैसे प्रोडक्ट को बेचता है जो घर में आसानी से हर लोग यूज़ करता है। और जो लोग पहले ही समझ जाते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, और जो लोग समझते नहीं उनकी बहुत ज़्यादा टाइम भी लॉस होती है और पैसा भी वहाँ पर चला जाता है। तो इस तरीके से स्कैम भी होते हैं। मेरा कहना यह है कि आपको अगर सेल्समैन की ज़रूरत है आपकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आप साफ तरीके से कह दो कि मुझे एक सेल्समैन की ज़रूरत है जो मेरी प्रोडक्ट को बेचे। आपको इतना घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत क्या है? 40 मिनट तक आपने इतना पकाया कि मेरा सर दुखने लगा था। तो इतना ज़्यादा आप अगर जब बोलते हो तो आपके अंदर जो चोर छुपा हुआ है वो बाहर निकलता है। और इन जैसी चीज़ों से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग इस एज ग्रुप के लड़के लड़कियों को ही टारगेट करता है। तो हमें बच के रहना चाहिए। ये लोग आपको पैसे की लालच देगा, घर बार की लालच देगा, कम समय में अमीर होने की लालच देगा। इनसे हमें बचना है। खैर, मिलते नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।